हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपना दाबॉस हेल्पिंग हैंड फॉर सेटलमेंट यूट्यूब चैनल पर सभी भाइयों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी स्वस्थ होंगे और कहीं ना कहीं की फाइटिंग रिकवरी एजेंट्स और के साथ में अपने हक के लिए लड़ रहे होंगे अच्छे से अच्छे डील क्रैक करने में। तो दोस्तों, घबराना किसी को भी नहीं है। सेटलमेंट एक दिन में नहीं होता, लेकिन एक दिन जरूर होता है, वो भी हमारी पॉकेट के अकॉर्डिंग। दोस्तों, हमारे पास जिस भी कस्टमर के केस होते हैं, चाहे वो 5 लाख का हो या 50,000 का हो या 40,000 का हो, हमारी कोशिश यही रहती है कि कस्टमर को बेस्ट से बेस्ट सेटलमेंट का ऑफर हम अपनी तरफ से दिलवा करके दें, चाहे उसमें फिर कितना भी टाइम जाए, 1 महीना लगे, 2 महीना लगे। इट्स डिपेंड ऑन क्राइटेरिया। जब वो उस ग्रिड में आ जाएगा, तब कस्टमर को वो उतना परसेंट हम वेवर दिलवा देंगे। तो दोस्तों, जो ये छोटी छोटी एनबीएफसी होती है ना, इनकी जो ग्रिड होती है वो ज़्यादा बड़ी नहीं होती है। अदर बैंक और एनबीएफसी, कुछ एनबीएफसी ऐसी बड़ी बड़ी है, वो कस्टमर को हंसते हंसते 15%, 20% का भी सेटलमेंट लेटर दे देती है। लेकिन कुछ कुछ ये ऐसी रिकवरी एजेंसियां हैं जो छोटी छोटी हैं, इतना ग्रिड मतलब इनकी एक कहें कि इनकी इतनी स्टैंड नहीं है कि ये ज़्यादा कस्टमर को वेवर दिल दे पाए। तो चलिए सुनते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई थी और हमारी क्या क्या बातें हुई हैं, थोड़ी हमने फ्लर्टिंग भी करी है, शेरो शायरी भी सुनाई है। तो सुनते हैं क्या क्या बात हुई। हेलो। हेलो। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। सर, वंदना बात कर रही हूँ। रूपी रेड्डी फिल्म फ्रंट के भी आप पर कॉल इंटरनल ट्रेडिंग एंड क्वालिटी पर्पज से रिकॉर्ड की जा रही है। विजय यादव। वंदना। यस, वंदना। बोलो वंदना। विजय यादव बात कर रहे हैं। कर रहे हैं। सॉरी। कर रहा हूँ। हाँ जी, विजय यादव जी, अब मेरी बात हुई थी ना पेमेंट की रिगार्डिंग सर, पहले भी। कब? कब भूल गए? 2 बार बात हो गई है सर। ओहो वंदू। हाँ जी। अच्छा, हाँ वंदना जी बोलिए। हाँ जी सर, पेमेंट अरेंज हुई? अभी उम्मीद तो नजर आ रही है पर हुई नहीं है। तो कब तक हो पाएगा फिर पेमेंट आपका? हो जाएगा, लगा हुआ हूँ कोशिश में। कब तक सर? कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है ना। आप मतलब मुझे समझ में नहीं आता, आप कैसे इस तरीके से आप सब कस्टमरों के साथ करते हो क्या सर? कस्टमर मतलब एजेंट, या फिर आपने कहीं से लोन ले रखा हो, किसी को दे रखा हो, सबसे इसी तरीके से बात करते हैं क्या आप? आपको कैसे लगा? नहीं, क्योंकि आप बस कोशिश कर रहे हो, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है, सेम चीज। तो हाँ जी। देखो मैम, कागज की नोट की चाहत में बहुत कुछ छूट जाता है। कागज सर, की शेर व नोट शायरी मत की कीजिए। चाहत सर, शेर व में शायरी। बहुत कुछ छूट जाता है, ना जाने सब्र का धागा कहाँ पर टूट जाता है। सर, मैं क्या कह रही हूँ, शेर व शायरी मत कीजिए, ठीक है? जब बात पैसों की हो ना, तो सब हाँ में हाँ मिलाते हैं। लोग इंसान से नहीं, उसकी औकात से हाथ मिलाते हैं। आप मुझे पेमेंट का बताइए ना, पेमेंट कब तक होगा आपका? अब वाह नहीं करा आपने। नहीं, मैं आपसे कह रही हूँ शेर व शायरी मत कीजिए, मैं तो पहले से कह रही हूँ आपको मत कीजिए। अगर अच्छी नहीं लगी तब भी वाह तो करना चाहिए था ना। नहीं सर, मेरा रिकॉर्ड लाइन पर नहीं है ना, लाओ मैं आपकी तारीफ करूँ। थैंक यू सो मच। आप मुझे पेमेंट का बता दीजिए। पेमेंट का वंदना जी, सेटलमेंट की कोशिश में लगा हुआ हूँ। जैसे पैसा आएगा ना, मैं इधर से तुरंत मैसेज करूंगा, बंधु जी मेरा लेटर निकलवाओ और पैसे पकड़ो और बाय। ठीक है, तो कोई डेट कंफर्म करेंगे आप मुझे? अभी कितना अमाउंट है इसका? अभी आपका 43,172 है। जो 2-3 दिन पहले बात हुई थी उसमें तो 42,000 था। नहीं, इतना ही है आपका। 43,172 ऑफर की बात हुई होगी आपसे। सेटलमेंट वगैरह करके कुछ आ रहा होगा, या तो सेटलमेंट का देखो, मार्च क्लोजिंग चल रहा है और आप लोग वेवर नहीं दे रहे हो। अच्छा, तो कैसे मतलब? अभी तो आपका देखिए, अभी 41,172 आ रहा है वेवर अमाउंट, ठीक है। देन आपका जो सेटल अमाउंट आ रहा है वो भी आ रहा है आपका 28,820। फाइनेंशियल क्लोजिंग है, मे भी हो सकता है कम भी हो जाए या बढ़ भी जाए, डिपेंड करता है। कम करवा दो इसको, देखो 10,000 तक करवा दो प्लीज। 10,000 तो पॉसिबल नहीं है सर, 2-3 हजार तो और बोलते तो कम हो जाता, ठीक है। अगर आप अभी भी पे करना चाहते हैं तो लास्ट टू लास्ट में भी आपको 26,000 हो सकता है अभी आज की डेट में, ठीक है।
तो मैं एक बार बात कर सकती हूँ अगर आप पे करेंगे तो? नहीं, 25%, 75% की 25 छूट दिलवा दो और 25% पे कर दूंगा। तो कब पे करोगे फिर आप? आज कर दूंगा शाम को, अगर 25% मुझे पे करना होगा सेटलमेंट का तो। श्योर अभी करेंगे? श्योर श्योर बंधु जी, आपके लिए श्योर हूँ। देखो 25,000 रुपये, सब 25% नहीं बोल रही हूँ मैं 25,000 की बात थोड़ी कर रहा हूँ। हाँ तो फिर 25% की बात तो ना कर रही हूँ सर मैं आपसे। हैं? 25% की बात नहीं कर रही सर मैं आपसे। अरे यार कैसे काम चलेगा? मैंने आपको बोला कि आपको 28,800 समथिंग अभी देखो आ रहा है। मैं बताऊँ आपको, ये जो इसका कितना अमाउंट है, 43,000। हाँ 43,172। 43,172। एक मिनट, 43,172। इसका जो अमाउंट निकल कर आ रहा है ना मेरे पास, वो आ रहा है 10,793। 10,593 पॉसिबल ही नहीं है सर, पेनल्टी भी तो लगी है इस पे। और जो आपने लोन लिया था एटलीस्ट आप उसका वो अमाउंट तो पे करोगे, आप तो वो भी पे नहीं कर रहे हो। आपने 32,000 रुपये का लोन लिया था, फिर 32,000 रुपये पे नहीं कर रहे हैं आप तो। जितना लिया एटलीस्ट उतना तो पे करोगे कि वो भी पे नहीं करोगे आप? तो इसमें दिया कुछ भी नहीं है मैंने। क्या नहीं? इसमें एक भी EMI नहीं दी मैंने। दिया होगा लेकिन पर लास्ट काफी समय से आपका पेमेंट आया भी तो नहीं है ना सर। लास्ट काफी समय से आपका पेमेंट आया भी तो नहीं है ना। EMI लोन है आपका तो EMI आपकी बढ़ ही रही है, कम तो ना हो रही है। इसका देखो क्लोज करवाना चाहती हो ना आप, तो ये बहुत अच्छा वेवर दिया है मैंने, बहुत अच्छा ऑफर। सर आपके कहने से थोड़ा होगा, कभी कभी हमारे कहने से भी कर लिया करो, जैसे और लोग कर लेते हैं हमारे कहने से। अच्छा आप खुद एक एजेंसी में काम करते हैं ना, आपने जॉब किया है ना? जॉब तो नहीं, मैं एजेंसी चला ही रहा हूँ, एक हेल्पिंग हैंड फॉर सेटलमेंट नाम की। अच्छा कौन सी एजेंसी चला रहे हैं अभी आप? मेरी डेप्ट मैनेजमेंट है, सेटलमेंट करवाता हूँ लोगों के। अच्छा जी। तो जिनकी डेथ हो गई उनके सेटलमेंट करवाते हैं क्या? अरे मैम डेप्ट नहीं, डेप्ट DEBT, कर्ज। ओके। आपको मेरी बातों से नहीं लगता? नहीं लगता सर कि मैं एक एजेंसी ओनर हूँगा? नहीं लगता मुझे। फिर क्या लगता है? बस ये है कि हाँ थोड़ा सा नॉलेजेबल हो, ठीक है नॉलेज है आपको, बाकी आप पे तो नहीं करना चाह रहे हो। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों इंटेंशन आ रहा है आपका कि आप पे नहीं करना चाह रहे हैं। डिस्पोज में क्या आप रिमार्क हर बार इंटेंशनली डाल रही हो या FTP? क्या हुआ? FPTP डाल रही हो या RTP टैग कर रही हो? अभी RTP तो नहीं डाल रही हूँ सर मैं, क्योंकि आप एग्री तो है, आप बोल तो रहे पेमेंट के लिए, लेकिन आप कर भी नहीं रहे ना उतना अमाउंट। तो देखो मेरा आज तक का रिकॉर्ड है 5 साल का, मैंने कोई भी चीज हाई लेवल पे क्लोज नहीं करवाया कस्टमर का। फिर भी बैंक आपको लोन दे देती है, आप लोन लेते हो फिर उसको ना आप टोटल अमाउंट पे नहीं करते हो, उसको सेटल करवाते रहते हो, उसके बाद बैंक आपको लोन दे रही है। हाँ जी मैं कह रही हूँ फिर भी बैंक आपको लोन दे रही है। मैडम आप समझ नहीं पा रही हो, मैं लोन लेता नहीं हूँ, मैं जो लोन में लेकर के जो कर्जे की दलदल में फंस जाते हैं ना उन लोगों का सेटलमेंट करवाता हूँ। मेरी सेक्टर 18 नोएडा में एजेंसी है हेल्पिंग हैंड फॉर सेटलमेंट, LK एसोसिएट। मेरी एजेंसी का नाम है LK एसोसिएट और जो मेरा YouTube चैनल है उसका नाम है हेल्पिंग हैंड फॉर सेटलमेंट। ठीक है देखिए सर, अब तो आपको यही की ऑप्शन है कि मंथ एंड में कुछ ऑफर आएगा तो वही आपको पे करना पड़ेगा, बट वो भी मैं आपको गारंटी दे रही हूँ 10,000 में तो बिल्कुल भी नहीं आएगा समथिंग। ठीक है, अगर मे भी हो सकता है तो वो भी आपका पता नहीं कितने का ऑफर आएगा वो तुम्हारे लिए बंधु मैं 12,000 पे कर दूंगा, कर दूंगा क्या करवा दूंगा? पॉसिबिलिटी नहीं है सर, 12,000 15,000 20,000 तक तो पॉसिबिलिटी नहीं है, 20 से ऊपर की ही पॉसिबिलिटी है अगर आपका आता भी है तो कुछ ऑफर, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा कितना कम होगा आप खुद बता दो। अगर अभी 28,000 रुपये आ रहा है तो आपका 2,000 3,000 तो और कम होगा।
डायरेक्ट आपका 20,000 रुपये तो कम हो नहीं जाएगा। देखो मनी व्यू का मैं करवा देता हूँ 16, 17, 18, 20% में, SBI का करवा देता हूँ 20% सर में। हर बैंक अपना इंटरेस्ट अलग अलग लेती है, ठीक है, हर लोन अपना इंटरेस्ट अलग लेता है ना। अब कहीं आपका पर्सनल लोन है, कहीं आपका व्हीकल लोन है, तो सबकी जो इंटरेस्ट है वो भी अलग ही है। नहीं, मैं व्हीकल लोन भी करवा देता हूँ सेटलमेंट। नहीं, व्हीकल लोन सेटल होते हैं, मैं मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट तो अलग ही होता है ना। उसको इतना वेवर नहीं मिलता, मतलब वो भी हो जाता है 40% तक खत्म हो जाता है। हाँ तो फिर और आप अभी पर्सनल लोन की कल बात एक कर रहे हैं। कस्टमर का मैंने 2,26,000 का 40,000 में सेटलमेंट करवाया, एक का 60,000 का 12,000 में नहीं करवाया। कर रही हूँ, लेकिन पर आपको अपना लोन भी तो देखना चाहिए ना। आप अपना तो सिविल खराब कर ही रहे हो। वो तो हुआ पड़ा, वो तो वेंटिलेटर पे झूल रहा है। और आप 8,000 10,000 बोल रहे हो, इतना तो पॉसिबिलिटी भी नहीं है ना। क्योंकि कस्टमर इतना ही पे कर पाएगा ना, उससे ज्यादा तो कस्टमर की औकात ही नहीं है मल्टीपल लोन में। तो औकात की बात ही क्यों कर रहे हो? जब आप एजेंसी चला रहे हो तो ऑब्वियसली बात है कि आप उसको उस चीज को अफोर्ड करते हैं। अरे वंदना मैम, मेरा नाम कुछ और है, वो मेरे पास कॉल फॉरवर्डिंग लगी हुई है उस बंदे की, उसके सारे क्या हुआ? मेरे पास कॉल फॉरवर्डिंग है उस बंदे की, मैं ही उसके सारे केसों पर डील कर रहा हूँ। अच्छा, आपके पास कॉल फॉरवर्ड है किसी की? मतलब ये जो विजय यादव है उसकी कॉल फॉरवर्ड आपके पास? जी मैम। तो आप विजय यादव बात नहीं कर रहे सर इतने दिनों से? मैं तो उस बेचारे की मदद कर रहा हूँ मसीहा बन करके। अरे तो आपको बताना चाहिए ना सर कि आप विजय यादव बात नहीं कर रहे हो। अब कर तो रहा हूँ, और कैसे करूँ बताओ। अभी आपने क्या बोला कि कॉल फॉरवर्ड है, फिर आप कह रहे हो? हाँ कॉल फॉरवर्ड है मेरे नंबर पर, उसने मुझे अथॉरिटी दी है बात करने की। ठीक है, लेकिन तो प्लीज आप एक बार मेरी बात विजय जी से करवा देंगे। मैं ही विजय हूँ, मुझे विजय समझो। सर समझना नहीं है, आप दो स्टेटमेंट दे रहे हो, आपको पता है। क्या एक पता? चीज पे आप टिके रहिए ना, एक चीज की बताइए कि आप विजय जी हैं या फिर उनके बिहाफ पर बात कर रहे हैं। मैं उनके बिहाफ पे बात कर रहा हूँ, जैसे आप रुपए रेड्डी के बिहाफ पे बात कर रही हो। ठीक है, तो कोई बात नहीं, आप मेरी एक बार विजय जी से बात कराइए फिर। अभी तो कॉल कर लो ना उनको। उनका नंबर यही तो है, इसी नंबर पे तो कॉल जाती है। तो फिर जब बिहाफ पर मैं बात करूंगा मेरे पास ही आती है कॉल, तो फिर मैं कैसे बात करवा दूं बताऊं। तो फिर आप लोन क्लोज करवा दीजिए उनसे बात करके। तो उसने मुझे जो अमाउंट बताया वो मैंने आपको बता दिया कि इतने में हो पाएगा। आप उनसे बात तो करवाओ ना सर। तो आप कॉल कर लो ना मैम। अरे तो कॉल किया तो है, बट उन्हीं के नंबर पे तो कॉल है। बट अब आप कह रहे हो कि फॉरवर्ड है, तो फॉरवर्ड कॉल तो फिर आपके पास जा रही है ना। मेरे पास जा रही है, अब क्या करूं, इन लोगों के, इन कर्जदारों का मसीहा हूं मैं। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। मैं कॉल कट कर रही हूँ, ठीक है। बाकी आपको मैं भी हो सकता है मंथ एंड में कॉल करूँ। ठीक है वंदू, बाय। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा वंदू। मैं करवाऊंगा 12,000 तक, इसको आप लिख देना रिपोर्ट में। 12,000 रुपये में नहीं क्लोज होगा, आप प्लीज उन्हीं को समझाओ। 12,000 रुपये में क्लोज नहीं होगा। वो आप भी भी मैम समझदार हो, सुनो, आप भी समझो, ठीक है। वो भी छोटा मोटा किसान आदमी है, वो भी पता नहीं क्या फसल बेचेगा, क्या करेगा जब वो। अरे सर है, लेकिन पर देखो, या तो फिर लोन लेना नहीं चाहिए अगर कैपेबिलिटी नहीं होती है पे करने की। तो अब ये पता है, ये मैं बताता हूँ आपको मेन चीज क्या है। मेन चीज ये है कि जो ये आपकी जो ये NBFC और बैंक है ना, एक मिनट रुकना। हेलो, ये सोर्स ऑफ इनकम SOI नहीं देखती है कस्टमर की, वो देखती है बस बंदे का एक NBFC से लोन चल रहा है, हम भी दे देते हैं, वो 2-4 EMI पे कर रहा है, दे देते हैं। पर सोर्स ऑफ इनकम अगर देखें ना तो बैंक को ये परेशानी NBFC को ना उठानी पड़े, फिर वो फंस जाते हैं, या तो वो दुनिया छोड़कर चले जाते हैं या फिर हम जैसे लोगों के संपर्क में आ जाते हैं। समझ पा रही हो मैम? ठीक है सर। मैं मेरे शब्दों से आपको कभी ठेस पहुंची हो तो बताओ कि मैंने कुछ ऐसी बात की हो कि ठीक है, कोई नहीं, चलिए मैं मेंशन करती हूँ। थैंक यू। मंथ एंड पे करो बात, अपने मैनेजमेंट से बात करो। देखिए सर, मंथ एंड में भी बट वो वन टाइम ही ऑफर होगा, वो भी जो भी आएगा 20,000 22,000 जो भी आएगा, उससे कम तो पॉसिबिलिटी नहीं है बिल्कुल भी। जो आप अमाउंट कह रहे हो ना 12,000 10,000, वो तो है ही नहीं, दूर दूर तक नहीं है सर उसकी। करो ना, आप कुछ इतने सालों से काम कर रही हो, कुछ बॉस वगैरह से बात करो, एक स्पेशल अप्रूवल लेकर के आओ। हो नहीं पाएगा ना एक कस्टमर के लिए तो कर सकते हो ना, मेरा रिगार्ड्स रख लो थोड़ा सा। तो मैं कैसे कर सकती हूँ, आप खुद बताइए। आज आपको इतने बड़े आदमी से सौभाग्य प्राप्त हुआ है बात करने का।
धन्य है सर, मेरा सौभाग्य है। थैंक यू। अब रुला के ही मानोगी क्या बंधु जी? क्या हुआ? अब रुला के मानोगी क्या इस तरीके से? नहीं सर, कोई बात नहीं, प्लीज आप विजय जी को समझाइए, ठीक है? समझाता हूँ, समझाता तो बहुत हूँ, पर समझता कहाँ है? पैसा ही नहीं है, जो समझेगा कहाँ से? तो आप उनके भी आप पर बात कर रहे हैं तो कहाँ से समझेंगे वो? डायरेक्ट बात करेंगे तभी तो समझेंगे वो। हम्म। ठीक है? ठीक है मैम, ठीक है। ओके। चलो बंधु जी, करना मंथ लास्ट में कॉल करना एक बार, ठीक है? ओके ओके। कोशिश करता हूँ मैं 1000-2000 और बढ़े वो। देखते हैं सर, ऑफर आए तो। ठीक है मैम, ठीक है। ओके, थैंक यू। थैंक यू। विजय जी का कोई दूसरा नंबर तो वो दे दीजिए आप मुझे एक बार। उनका वो एक ही नंबर है जो है। मेरा लेना चाहो तो मेरा ले लो। बताइए। मेरा पर्सनल नंबर लेना चाहती हो? बताइए। 901555 901555 48942। सॉरी 901555 48942। 48942। ये मेरा पर्सनल नंबर है। दा बॉस है मेरा नाम, और असली नाम जो है मेरा दा बॉस है। ठीक है? 99। अरे 901555 9015548942। हाँ, दा बॉस। मेरे पास एक लड़की, मैं अपने रिसेप्शन पे एक लड़की रखनी है, अपना रिज्यूम सेंड करना। थैंक यू सो मच। क्यों? देखो, नहीं, मैं जॉब कर रही हूँ सर ऑलरेडी। थैंक यू। वहाँ इतना बढ़िया नहीं मिल रहा जितना मैं दे दूंगा आपको सैलरी। कोई बात नहीं, थैंक यू सर। आप बस लोन क्लोज करवा दीजिए, ठीक है? करवा दूंगा, पर तुम मानो तो सही, तुम अप्रूवल नहीं लेकर रखे आ रही हो, बॉस से बात नहीं करना चाहती हो। सर मैंने बात कर ली है, ठीक है? अब मैं भी चाहती हूँ कि केस क्लोज हो, ठीक है? राइट। तो मेरा भी तो बेनिफिट होगा ना। देखो, सर नहीं होगा। राइट ऑफ निकल गया, विंटेज की कगार पे खड़ा हुआ। कब आप लोग केस क्लोज करोगे? अरे तो ये डूब जाएगी एनबीएफसी। तो सर अभी तो 1 ईयर भी नहीं हुआ कंप्लीट। कितना V1 1 साल हो गया? 1 साल भी तो नहीं हुआ ना इनके लोन को भी कि हाँ मिल जाता है इनको और डिस्काउंट। अभी तो इन्होंने मार्च में लिया था, जुलाई में लिया था इनको, मार्च में। हाँ, 5 मार्च को 1 साल हो गया अभी। तो फिर विंटेज में हो गया तो क्या फायदा? देखो कितने रिसोर्सेज जा रहे हैं कि आपने मुझे लमसम 2 घंटे तो मेरे से बात कर ली। उससे पहले और जहाँ जहाँ गया होगा उन्होंने कितने एफर्ट लगाए। नहीं हो पा रहा ना केस क्लोज, क्योंकि मैटर फंसा हुआ है। कस्टमर की जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो बिल्कुल खत्म है। तो सर अगर वो डिस्कस नहीं करेंगे तो कैसे हो पाएगा? उनको मेल करनी चाहिए ना फिर रूपी रेड्डी को, ताकि रूपी रेड्डी उनको कोई ऑफर दे पाए। तो आप जब बात कर रही हो तो आप रूपे रेड्डी के बिहाफ से तो बात कर रही हो। मैं बिहाफ से बात कर रही हूँ। सुनो, जो आप डिस्पोज में रिमार्क्स डालते हो वो कहीं ना कहीं हिट तो करते होंगे ना? सर डालती हूँ, वो सिर्फ मेरे सीनियर देखते हैं, ठीक है? क्लाइंट के पास तब तक जाता है, पता नहीं क्लाइंट देखता है कि नहीं देखता है। हेलो। यस। एक मिनट वंदना मैम, जरा मैं एक बात कर लेता हूँ, फिर करना आप मुझे कॉल। मंथ एंड तक करना, मैं करवा दूंगा इसका सेटलमेंट। ठीक है वंदना जी? ओके। ठीक है, पर जो वेबर में डिमांड कर रहा हूँ उतने में करवाना। सर वो मेरे हाथ में नहीं है, बाकी कमेटी अप्रूवल ले लो, हो जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं देखती हूँ। मेरा रेफरेंस दे देना, LK एसोसिएट नोएडा का। थैंक यू सो मच सर। ठीक है, मैं देखती हूँ। तो सुना दोस्तों, घबराना किसी भी भाई को नहीं है। आपको हमारी वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा और आपको काफ़ी अपने हक की लड़ाई के लिए काफ़ी एक मोटिवेशन भी मिल रहा होगा। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी लाइक करा करो, शेयर करा करो, और पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब तो मस्ट किया करो और बेल आइकन दबा दिया करो। जैसे हमारी कोई नई वीडियो आएगी उस सबसे पहले आपके पास उसका नोटिफिकेशन जाएगा। ठीक है? कुछ हमारी जो कोशिश रहती है, कुछ फ़नी कंटेंट बनाने की रहती है, कुछ एग्रेसिव मूड में रहती है, कुछ नॉलेजेबल मूड में रहती है। तो हर तरीके का कंटेंट हम डालते हैं ताकि जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, हमारी जो फैमिली का पार्ट है, वो बोर ना हो और फन के साथ साथ में कुछ सीखते भी रहें दोस्तों। और किसी भी भाई को कोई सेटलमेंट या पर्सनल लोन से रिलेटेड कोई क्वेरी है,
कि सेटलमेंट कैसे होता है, क्या इसका प्रोसेस रहता है, लोन का सेटलमेंट कैसे होता है। तो वो हमसे कनेक्ट हो सकता है, चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से, चाहे कॉल के माध्यम से। हम कोशिश करेंगे कि उसको ऑन कॉल ही पूरा सपोर्ट करें, और अगर कोई कस्टमर हमारी सर्विसेज लेता है तो हम उसको बेस्ट टू बेस्ट डील प्रोवाइड करवा के देंगे। तो किसी को भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। सेटलमेंट एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक न एक दिन जरूर होगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए सभी भाई को जय हिंद।